वंदे मातरम। समग्र विश्व के मेरे समस्त विशुद्ध सनातनी परिजनों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आजकल कांग्रेस के खलीफा गली गली घर घर गांव गांव घूमकर भारत को एक फ्री का लोभ लालच और झुंझुना एक भारत को बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए, डिरेल करने के लिए एक पोटली लेकर घूम रहे हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बहनों के खाते में वार्षिक 1 लाख रुपए वो जमा कराएगी। तो मैं मेरी बहनों से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए आई हूं कि पहली बात तो कांग्रेस ने यह पिछली 3 बार की तरह यह मान लिया है कि वह हार चुकी है, अन्यथा वो झुंझुने देने के लिए क्यों उतारू होती। क्योंकि कांग्रेस तो वो गिरोह है कि यदि आपकी जेब में 100 रुपए भी रखे हों तो उसकी मंशा यह रहती है कि वो उससे भी कैसे निकलवा ले। अभी अभी जैसे कि आप ने सुना ही है बहनों कि सैम पित्रोड़ा ने यह कहा था, चाहे जिस भाषा में भी कहा हो, उनका कुल इंटेंशन यह था कि भारत पर जजिया कर लागू करना है और आपके पास जो कुछ भी है वो छीनकर रेडीमेड मलेच्छों को परोस देना है। वह कांग्रेस कितनी विश्वसनीय है यह आप अभी से अनुमान लगा लीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस अपनी हार को मद्देनजर रखते हुए यह सोच रही है कि जैसे मलेच्छियां तो हो सकता है 3 तलाक के बाद इनको वोट ना करे, पर 1 लाख के झुंझुना थमाने से हो सकता है कि मलेच्छियां और कुछ मूर्ख हिंदू महिलाएं भी इनको यदि वोट कर देती हैं तो इनकी जमानत जब्त होने से बच जाएगी। इससे अधिक कांग्रेस अभी कुछ सोचने समझने की कंडीशन में भी नहीं है। तो बहनों, मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि कांग्रेस वार्षिक 1 लाख रुपए भी आपको दे देगी और बदले में आपका सब कुछ छीन लेगी, आपका गौ गंगा गीता गायत्री गोविंद गुरु देश धर्म वंश मंदिर संत सनातन कुछ भी आपके पास नहीं रहने देगी, आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा, आपका वंश नहीं बचेगा, कोई हिंदू का नाम लेवा नहीं रहेगा, भारत हिंदू विहीन हो जाएगा, तो ऐसे 1 लाख रुपए को आप लेकर भी क्या करेंगी। इसलिए बहनों, बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां वोटिंग बची है वहां भारी से भारी मात्रा में बाहर निकलकर वोट करिए। अपने बच्चों को और वंश को, धर्म को बचाने के लिए उठ खड़ी होइए, क्योंकि मातृशक्ति जागेगी तभी देश उन्नति करेगा और देश प्रगति करेगा और देश बचेगा। मैं तो कह रही हूं कि आप यदि कुछ नहीं करेंगी तो देश बच भी नहीं सकता है। तो मैं यह अनुमान लगाती हूं कि मेरी बहनें बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सुलझी हुई हैं और किसी लोभ लालच में आकर अपना वंश मिटाने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगी। क्योंकि बिल्कुल वंशघाती तो हम कांग्रेस से 1 लाख रुपए लेकर बन नहीं सकते ना। ऐसे पैसों पे हम जैसी माताएं बहनें थूकती हैं जो 1 लाख रुपए हमारा सब कुछ ही नष्ट कर देंगे। इसलिए बहनों, बरगलावे में नहीं आइए, क्योंकि 24 में मोदी जी पुनः पीएम बनेंगे और उसके अगले टर्म में मोदी जी पीएम बने रहेंगे, तभी अगले टर्म में योगी जी और हिमंता जी और शिंदे जी, धामी जी, ऐसे बहुत और ऐसे है ना प्रखर और प्रचंड सनातनी आएंगे राजनीति में प्रवेश, वैश्विक राजनीति में प्रवेश करेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। ये सब आपके करने से होगा। बाहर निकलिए, बड़ी मात्रा में आप वोट करिए और देश के दुश्मनों को हमारा वंश समाप्त करने का एक अवसर भी नहीं दीजिए।